रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है नगर परिषद झाझा का। ये प्रमाण पत्र आपको मिलेगा जो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। आपकी तस्वीरें लगेगी, पूरा नाम रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक इलाज मैं आपके साथ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अभी हम नगर परिषद कार्यालय में उपस्थित हैं जहां डॉक्टर जनार्दन वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। सरकार के बहुत सारे टैक्स चलेवाए हैं जिसमें व्यापारी वर्ग से खुदरा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष बबलू केसरी समेत तमाम लोग मिलने आए। सरकार चाहती है कि राजस्व में वृद्धि। हमारे साथ जो डॉक्टर साहब हैं, सरकार के आदेशों का पालन करने वाले कार्यपालक अधिकारी, क्या कुछ चलेवाया है, क्या कुछ चर्चाएं होंगी, मैं इसे जानने का प्रयास करूंगा। सर, बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल से। हाँ, धन्यवाद। क्या कुछ चलेवाया है? हाँ, क्योंकि अब जो सरकार की नीति हो रही है कि लोग प्रत्येक यूएलबी या नगर निकाय अपने संसाधनों से अपने खर्चे को उठाए और उसके लिए संपत्ति कर के साथ साथ व्यापारियों से जो यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं उन लोगों से ट्रेड लाइसेंस की व्यवस्था की गई है। ट्रेड लाइसेंस के तहत सामान्य बोर्ड की बैठक में 4 ग्रुप में रखा गया है, ए, बी, सी, डी, जो कि उनके आर्थिक मतलब उनके उपार्जन के आधार पर उनको ट्रेड लाइसेंस बनाना है। उनको शुल्क लगता है जो कि 5,000, 3,000, 2,500, 1,500 और 1,000 है, जो सबसे कम है। तो इसी आधार पर लोगों से ट्रेड लाइसेंस के रूप में शुल्क लिया जा रहा है। और हम चाहेंगे, हम व्यापारी वर्ग से और व्यापारी संघ से भी अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग को आवंटन शुल्क प्राप्त करने में, राजस्व संग्रहण में हेल्प करें, मदद करें। धन्यवाद। अच्छा, ये जो टैक्स वसूली हो रही है, क्या पूरे बिहार में जम्मू? हाँ, ये देखिए पूरे बिहार, पूरे देश का ये है। आंतरिक संसाधन में वृद्धि के लिए, आंतरिक राजस्व में वृद्धि के लिए संपत्ति कर एवं अन्य करों के साथ साथ ये भी है, ट्रेड लाइसेंस भी है। क्योंकि आप किसी नगर निकाय में आप व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो नगर निकाय को भी चूंकि बहुत सारी सुविधाएं देती है नगर निकाय, तो उस नगर निकाय जो सुविधाएं देती है उसके एवज में एक टैक्स लगाती है। सर, आज एफएसएसआई ने एक जारी करते हुए, नोटिस जारी करते हुए कहा है कि कोई भी पकौड़ी वाला, घुगनी वाला कागज में, पेपर में नहीं दे सकते हम मोड़ के। देखते हैं, अब हम लोग के विभाग से कुछ आदेश आता है तो हम लोग उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे उसका। और हम लोग भी चाहेंगे कि जो प्रदूषण वगैरह जो भी फैलता हो या जो भी लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, उस पर प्रतिबंध लगता है। अगर सरकार लगाती है तो हम लोग भी उसका इम्प्लीमेंट करेंगे सरकार के साथ। जिस तरह व्यापारी वर्ग ने आकर अपनी समस्याएं रखी, तो क्या लगता है उनकी समस्याओं का निराकरण होगा? कई लोग हाँ, कि हमारे यहाँ नल जल फेल है, तो आपने कहा कि नहीं, आप मेरे नहीं, जो भी समस्याएं हैं आप डायरेक्ट आकर के मिलें और निश्चित रूप से वो समस्याएं जो यथासंभव उसकी समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा, निदान किया जाएगा। सर, झाझा नगर परिषद के आप कार्यपालक अधिकारी हैं, कई सड़कें अभी भी गड्ढे में तब्दील है, कई नालियां जाम। नहीं, देखिए, नहीं, हाँ, सबकी शिकायत है। नालियां तो प्राय जब भी शिकायत आती है वैसे भी हम लोग साफ करते रहते हैं, और बरसात आ गया तो हम लोग तो रेगुलर चल रहा है सफाई का। और जहां तक सड़कों की बात है, तो जो सड़कें हमारी हैं वो लगभग ठीक हैं, और जो अन्य डिपार्टमेंट की जो सड़कें हैं उस पर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बातें हुई से। देखिए वीरेंद्र बाबू, हम झाझा के तमाम व्यवसायियों को ये बताना चाहते हैं कि आज हमारे संघ का एक शिष्टमंडल झाझा नगर परिषद के कार्यपालक महोदय के आमंत्रण पर मिलने आए। आज झाझा के तमाम व्यवसायियों को एक ट्रेड लाइसेंस बोल करके बड़ा ही अजीब तरह का माहौल बना हुआ है। हर तरह के दुकानदार फोन पर फोन कर रहे हैं कि ये क्या है, हम लोग को समझ में नहीं आता है। नगर परिषद से आते हैं, कहते हैं ऐसे लाइसेंस बनाना होगा, वैसे बनाना होगा। तो उसी सब के निराकरण के लिए आज हमारी शिष्टमंडल की मुलाकात हमारे कार्यपालक महोदय से हुआ। तो इसमें बात यह आई है कि ट्रेड लाइसेंस हर व्यापार करने वाले दुकानदार को लेना होगा, लेकिन उसके लिए एक स्लैब है। बड़ा व्यापार करने वाले के लिए बड़ा है, छोटा मध्यम इस तरह का एक स्लैब बना हुआ है। मिनिमम 1,000 रुपया का है।
1 साल के लिए। तो हम लोग हमेशा शासन प्रशासन के साथ हमेशा रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर रहे हैं और आगे भी रहेंगे। क्या अपील करना तो चाहेंगे उसमें हमारा यही कहना है कि हम अपने कार्यपालक महोदय से एक निवेदन करते हैं कि यदि कोई नियम सरकार का लागू होता है तो उसका पालन सबसे पहले राजधानी पटना से होनी चाहिए, फिर जिला से होना चाहिए, फिर सबसे अंतिम पदान पर हमारा झाझा प्रखंड पड़ता है। और झाझा बहुत छोटा एरिया है, यहां के व्यवसायी बहुत पिछड़ेपन में है। तो ऐसा सरकार का मार ना पड़े जो हमारे व्यापारी व्यापार करने के नाम पर भूल जाएंगे, तो फिर व्यापार कैसे कर पाएंगे। इसलिए वो हंटर नहीं चलना चाहिए, हथौड़ा नहीं चलना चाहिए। प्यार और प्रेम से हर काम संभव होता है। आप अगर व्यापारी आपसे प्यार करता है तो आप भी उसे प्यार करिए, आपको व्यापारी सपोर्ट करेगा, 100% करेगा। साथ ही साथ हम झाझा के तमाम WC यानी कि जो पार्षद हैं और चेयरमैन हैं और वाइस चेयरमैन हैं, उनसे भी कहेंगे कि आप झाझा के हैं, झाझा के वोटर से वोट के आप यहां जीते हैं, तो आप भी यदि नगर परिषद में हैं तो आप अपनी जिम्मेवारी समझ करके सरकार का नियम का पालन कराइए। लेकिन ऐसे लोगों से आप थोड़ा सा रहम खाइए, थोड़ा सा ये कीजिए कि कोई मरे नहीं, कोई व्यापारी पर किसी तरह का कोई चाबुक नहीं चल जाए, सरकारी चाबुक। इसका भी ख्याल रखिए, क्योंकि फिर चुनाव आने वाला है, फिर आप चुनाव में आएंगे तो वही लोग मिलेंगे, वही व्यापारी मिलेंगे, वही वोटर मिलेंगे, वही जनता मिलेंगे। इसका भी ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ हम आज नगर परिषद के कार्यपालक महोदय से एक निवेदन किए हैं कि यदि किसी तरह का व्यापारी के संदर्भ में कोई नियम बनाते हैं, नो एंट्री के संबंध में व्यापारी के कोई नियम बनाते हैं, तो उसमें व्यापारी के प्रतिनिधि को आप जरूर आमंत्रित कीजिए और उनको भी इस बात की जानकारी दीजिए, जिससे कि वो भी इस विषय पर कोई अपना विचार होगा वो देंगे। आपने कहा था बोर्ड की बैठक में व्यापारियों की हिस्सेदारी चाहिए, माने भागीदारी हो। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आखिर हमारे व्यापारी। चेयरमैन से क्या कहना चाहेंगे, सीधा बोलिए। देखिए, चेयरमैन साहब से भी कहना चाहेंगे कि चेयरमैन साहब हमारे घर के हैं और उनको तो सबसे पहले इसमें अपने व्यापारी बंधु को बुलाना चाहिए और व्यापार के संदर्भ में कोई नियम अगर पारित करते हैं, कोई बनाते हैं, तो उनका विचार लेना उनके लिए बहुत जरूरी होता है। थैंक यू।